विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने तो बीबीएम की यूनिवर्सिटी का जो है सेमेस्टर 3 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि आपका हिस्ट्री MJ4 का है। ठीक है, यानी कि ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं, यानी कि ज्ञान का उदय। ठीक है, इसका जो युग था वो ज्ञानोदय का जो युग था उससे आप क्या समझते हैं, इसकी पृष्ठभूमि, विशेषताएं और इसके क्या प्रभाव है, बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ज्ञानोदय का युग। ठीक है, ज्ञानोदय का जो है युग से आप क्या समझते हैं, बेसिकली पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी विशेषताएं हैं और इसका क्या प्रभाव है, बेसिकली वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि ज्ञानोदय का जो युग था वो अक्सर कुछ सांस्कृतिक संदर्भों में जो है वो ज्ञानोदय का युग से जो है नाम से मतलब कि जाना जाता है। ज्ञानोदय कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ज्ञानोदय का जो युग था ये अक्सर अगर हम देखें तो कुछ जो सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसमें हम जो है वो ज्ञानोदय का जो है नाम से मतलब इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए तो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल का जो है यह एक प्रतीक है। जो ज्ञानोदय है दोस्तों ये मानव के इतिहास में, ठीक है, जो मानव इतिहास में क्या एक महत्वपूर्ण काल का जो है वो प्रतीक है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के उन्नति के दौर में ये जो था वो आया था। यह एक ऐसा समय था जब समाजों ने जो है वो गहरी बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का क्या कहता है अनुभव किया, जो विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों में उन्नति की थी। और इस युग में जो है वो वैज्ञानिक खोजों जैसे कि दार्शनिक अन्वेषणों और शैक्षणिक सुधारों में जो है वो बहुतायत देखी गई थी, जिससे आधुनिक दुनिया की जो है नींव रखी गई। और इस अन्वेषण में जो है वो हम ज्ञानोदय की युग की जो है पृष्ठभूमि, विशेषताएं और जो इसका दुर्गम प्रभाव था वो हम इसको गहराई से हम मतलब कि हम जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें ज्ञानोदय का, तो ज्ञानोदय का जो युग था दोस्तों वो 17वीं से और 18वीं सदी में जो है यूरोप में उत्पन्न हुआ था। यानी कि ज्ञानोदय का उदय कब हुआ था, तो 17वीं से 18वीं सदी में यूरोप में हुआ था। ठीक है, तो राजनीतिक समाज में जो है वो विचारशीलता की एक उच्च स्तर की जो है और से निरंतर बढ़ते गए। और यह एक समय था जब यूरोप में विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने पारंपरिक जो है और प्राधिकार का सवाल उठाया और तार्किकता और जो है प्रामाणिक, ठीक है, यानी जो प्रामाणिक जो साक्ष्य को ज्ञान मिला था उसके आधार पर मुख्य स्रोत के रूप में जो इसे स्वीकार किया गया। और इस युग में जो है वो आधुनिकता की शुरुआत की गई, जहाँ पे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो नवाचारिक जो गतिविधियां थी उनमें से मानव जीवन को एक नई दिशा जो दिया गया। ठीक है, तो इस युग में जो है वो आए ऐतिहासिक व्यक्तियों की तलाश ने एक नया सोचने का जो है वो दृष्टिकोण प्रदान किया, जैसे कि आज तक हो गया। ठीक है, आज जो है मतलब कि आइजैक न्यूटन, रेनो, यहाँ पे डेकार्ट हो गया, जॉन लॉक हो गया, वॉल्ट एयर हो गया। ठीक है, और इनमें से इमानुएल कांत हो गए, जिनके विचारों और लेखनों ने जो है वो मानव सोच का जो है वो मार्ग निर्धारित किया। ठीक है, ये था ज्ञानोदय का पृष्ठभूमि। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो ज्ञानोदय का जो युग था वो कई विशेषताओं से युक्त था, जिससे हम मतलब कि इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला पॉइंट देखें तो तार्किकता और विवेचन, यानी कि जो ज्ञानोदय का युग में तार्किकता और विवेचन को महत्व दिया गया था। ठीक है, विचारकों ने अंधविश्वास, धार्मिक अटलता और जो है वो आधिकारिकवाद को तार्किक अनुसंधान और प्रामाणिकाधिकार जो है वो पक्ष में इसको जो है वो छोड़ा। तो पहला विशेषता क्या हो जाएगा, तार्किकता और विवेचन। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति और जो है वो अनुभववाद। ठीक है, यानी कि ज्ञानोदय के जो है युग में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी में जो है वो अपूर्व प्रगति की गई। ठीक है, यानी कि इस काल में क्या हुआ, इस युग में जो है वो ज्ञानोदय का तो युग हुआ ही। ठीक है, इस युग में जो है वो वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव हुआ और काफ़ी ज़्यादा प्रगति किया। उस समय में जो है वैज्ञानिक खोजों की गई। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक के नए नए खोज की गई और वैज्ञानिक धारणाओं पर जो है वो प्रमाणिक आधार बनाया गया। और इसमें जो है वो हमारी समझ बढ़ी और नए नए आविष्कार हुए, जैसे कि ऊर्जा हो गया, गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, में नई तकनीक की खोज जो है वो इसी युग में किया गया था। ठीक है, ये दूसरी मतलब विशेषता हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो मानवतावाद और व्यक्तित्ववाद। ठीक है, तो ज्ञानोदय के युग में जो है वो मानवतावाद और व्यक्तित्ववाद की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युग में जो है सबसे अगर भूमिका अगर देखें तो मानवता
वाद का और व्यक्तित्ववाद का जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की जो महत्वाकांक्षा थी उसको प्रोत्साहित किया। वे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाया और मानवीय सम्मान को भी क्या किया, महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये आगे देखते हैं। आगे जो है चौथा इसकी विशेषता है वो धार्मिक अनुभव का पूर्ण मूलन। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम देखें ज्ञानोदय का युग में जो है वो धार्मिक जो अनुभव था उसको क्या किया, पुनर्मिलन मतलब कि जो है वो हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कि यहाँ पे आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें लोगों को अपने अपने जो धार्मिक जो अनुभव है उसकी स्वतंत्रता और अनुभव करने की जो है अनुमति मिली। ठीक है, यानी कि इस युग में जो है वो लोगों को क्या हुआ, धार्मिक के प्रति जो है उन्हें आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित करने का जो एक अवसर प्रदान हुआ और उनको यह स्वतंत्रता मिला। ठीक है, और जब उनको स्वतंत्रता मिला तो वे अपने अपने धर्म को जो है वो जानने में, समझने में उनको क्या हुआ, एक अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था इस युग में हुआ था। ठीक है, यानी कि ज्ञानोदय के युग में ही हुआ था। आगे देखेंगे इसका प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ज्ञानोदय का युग न केवल उस समय की समाज और विज्ञान में परिवर्तन लाया बल्कि आज भी हमारे जीवन पर इसका जो है वो गहरा प्रभाव पड़ा है। जो कुछ इसकी मुख्य मतलब कि जो अगर विशेषताएं अगर बात करें, इसकी जो प्रभाव की अगर बात करें तो निम्नलिखित है। जैसे अगर हम देखें तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का जो है अग्रसरता। ठीक है, तो जो ज्ञानोदय के युग में जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अग्रसरता रही थी। यहाँ अंधविश्वास मतलब कि जो विश्वसनीय रूप से जो है वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की खोज में वृद्धि किया था। अगर तीसरा अगर हम इसकी मतलब अगर बात करें इसके प्रभाव की, तो राजनीतिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा ये वृद्धि किया था, सुधार किया था। तो ज्ञानोदय के युग में जो है वो राजनीतिक और सामाजिक सुधारों का भी समय था। विचारकों ने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों के लिए क्या किया था, आवाज़ उठाया था और जो मानवीय सम्मान को भी क्या किया गया, महत्वपूर्ण जो है वो माना गया। ठीक है, सांस्कृतिक एवं मतलब कि कलात्मक परिवर्तन। तो ज्ञानोदय के युग ने जो है वो सांस्कृतिक और कलात्मक जो परिवर्तन को जो है वो प्रोत्साहित किया गया और इस समय जो है वो कला, संगीत, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी ज़्यादा विकास मतलब कि देखने को मिलता है। तो ये था ज्ञानोदय का मतलब कि इसका प्रभाव था। अब अगर हम बात करें तो ज्ञानोदय का अगर ये जो पूरा मैंने आपको जितना बताया उन सभी का अगर हम अगर सारांश देखें तो सारांश निकल कर ये आता है कि ज्ञानोदय का एक क्या था, या एक जो युग था एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग था जो मानव इतिहास को एक नई दिशा दिखाई और उसे अनगिनत संभावनाओं की दिशा में जो है वो ले गया। यह युग न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि समाज और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो क्या किया, अपना महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इससे हमारा जीवन समृद्ध हुआ और हमें नई नई दृष्टि की जो है वो प्राप्त हुई। तो ये था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि था आपका ज्ञानोदय का उदय, इसकी पृष्ठभूमि और इसका क्या प्रभाव था। बेसिकली मैं उसके बारे में आप लोग को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, साथ ही साथ आप JackNews.in वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, गूगल पर टाइप कीजिए JackNews.in, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।